ओम शांति। अभी हम त्रिमूर्तिस की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट सेशन है त्रिमूर्ति की सीरीज में। और इसमें हम जानेंगे विष्णु के बारे में। जैसे मैंने कहा था आपको कि विष्णु में जो है 5 आत्माओं में एक आत्मा का तो मैंने आपको बता दिया कि वही नारायण बनते हैं। बाकी 4 आत्माएं हैं जो लक्ष्य को सारते हैं। नारी से लक्ष्मी, है ना, बनते हैं। नर से नारायण जो है सत्युग के प्रिंस भी बनते हैं। तो उनके विषय में और उनके जो चेहरे हैं वो आपको दिखाने बाकी है, जो इस रिकॉर्डिंग में हम दिखा देंगे कि जिस व्यक्तित्व को हम लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, महाकाली के रूप में, जगदम्बा के रूप में पूजते हैं, ठीक है, ओम राधे सरस्वती के रूप में पूछते हैं, तो वो सब व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व जो है वो इसी धरती पर मौजूद है। ठीक है। तो ये विष्णु में जो है आपको पता चलेगा वो कौन व्यक्तित्व है जिनकी भक्ति मार्ग में हम पूजा करते आए हैं। ठीक है। नारायण का तो पता चल गया आपको, है ना। नारायण में भी 2 नारायण जो है वो होते हैं। एक तो संगम युगी नारायण, सतयुगी नारायण, वो सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी समझाने के लिए। वो आपको आगे के जो लेसन्स रहेंगे उसमें आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको ये जानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये भगवान के महावाक्य है। ठीक है। जिसमें भगवान खुद बताते हैं कि चित्र जो होता है इट इज लाइक आर्टिफिशियल, है ना। कितने समय तक कोई आर्टिफिशियल जो है रहेगा। ठीक है। तो व्यक्ति तो आमने सामने होना चाहिए तो रियल हो गई। ठीक है। तो ये तीनों मूर्तियां है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना। अगेन हमें एक व्यक्ति के रूप में नहीं लेना है, एक जो है एक टीम के रूप में लेना है। ठीक है। जो एक टास्क को अचीव कर रहे हैं उसके हिसाब से 3 मूर्तियां जो है, जो है एक टीम रूप और एक कार्य को सिद्ध करने के हिसाब से वो 3 पर्सनालिटीज भगवान ने यहाँ बताई है। ठीक है। कि वो ज्यादा तक उसको देर तक उसको हाइड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विष्णु के बारे में। अभी मैंने सोचा एक ये पॉइंट आपको दिखा दूं, है ना, जिसमें बताया है कि देखो बाप 3 कार्य करते हैं, है ना, जिससे यूनिवर्सल वर्क अकॉम्प्लिश होता है। ठीक है। तो ये भी एक अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। तो हु इज विष्णु, राइट। तो विष्णु के 4 हाथ है। ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना है ये 4 हाथ लिटरल सेंस में नहीं है। ठीक है। तो और ये एक खड़ा हुआ दिखाया है और उसमें से 4 हाथ निकले हुए दिखाया है। ठीक है। तो जाहिर है, ठीक है, ऑब्वियस है कि भाई जो खड़ा है वो ये हाथों से बड़ा होगा, है ना, बिकॉज ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। और हाथ जो है, एक हाथ को जैसे कहते हैं ना, जैसे पहले भी कहा था मेरा, अगर किसी का दायां हाथ जो है वो नहीं रहता है ना, दायां हाथ कट जाता है तो कहते हैं अरे दायां हाथ माना कि एक व्यक्ति होता है ना, जो दायां हाथ का रोल बजाता है, तो वो जब नहीं रहेगा तो बोलेंगे अरे मेरा जैसे कि दायां हाथ नहीं है। ठीक है। तो उस सेंस में हमें समझना है ये एक सहयोगी, सहयोग के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है हाथ, है ना, सहयोगी भुजा। तो यहाँ 4 आत्माएं हैं। जो मेन है शंकर, जो पहले नारायण बनते हैं। ठीक है। तो वो अकेला जो होता है वो टास्क को अचीव नहीं कर सकता है। ठीक है। भगवान ने जिनके द्वारा स्टार्ट किया वो एक टीम थी, तो एक टीम के रूप में ही अकॉम्प्लिश हो सकता है ये टास्क। भगवान ने जिसके थ्रू स्टार्ट किया उसी के थ्रू कंप्लीट होना है। ठीक है। तो ये 5 आत्माएं जो होती है वो स्वभाव संस्कार से, है ना, स्वभाव फिजिकल लुक की बात नहीं है, इसलिए इनके चेहरे जो है नहीं, 2 के ही चेहरे दिखाए हैं जिसके द्वारा भगवान ज्ञान देने का काम करते हैं। लेकिन जो 4 हाथ है वो भी जो है उसमें से स्पेशली 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है। वो भी एक शरीरधारी है, एक जो है माताएं है ना, वो भी एक फीमेल को, फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये 5 आत्माओं में हमें पता है, राइट, जो है ब्रह्मा, जो है सेकंड ब्रह्मा, थर्ड ब्रह्मा और फिफ्थ ब्रह्मा, वो 3 स्त्रियां हैं। ठीक है। भगवान जो है गृहस्थ जीवन की स्थापना कर रहे हैं, माता गुरु वगैरह नहीं हो सकती है।
ठीक है। तो इसमें जो है कन्या माताएं हैं, तो 3 है, जिसको देवियों के रूप में जो हम पूजा करते हैं ना, उसका कनेक्शन इन तीनों से है। इनकी ही जो है देवियों के रूप में जो है, जिसके नाम हमने पहले भी आपको दिए थे, ठीक है, जो महालक्ष्मी के रूप में देखो, है ना, जगदम्बा के रूप में देखो, सरस्वती, महाकाली, तो ये देवियों की जो पूजा कर रहे हैं ना, ये तीनों पे के हिसाब से जो है वो संबोधित करती है। ठीक है, तो ये तीन ही है जो प्रैक्टिकल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं देवियों को। हर एक नाम जो है वो तीनों पे लागू नहीं होता है, ठीक है, वो हम बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो जो भी नाम दिए गए हैं देवियों के, वो इन पे लागू होता है। ठीक है, तो 3 स्त्रियां भी है। भगवान जो है भगवान कहते स्त्रियां स्वर्ग का द्वार खोलती है, जैसे कि भक्ति मार्ग में शंकराचार्य ने कहा स्त्रियां नरक का द्वार खोलती है, लेकिन भगवान जो है ना, स्त्रियों को आगे रखते हैं ये स्थापना के कार्य में और जो है संपन्नता के कार्य में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जो है स्वर्ग के द्वार उनके उनको खोल खोल उनसे खोलते हैं, लक्ष्मी द्वारा, जैसे देखा है ना, जब भी देवता असुर के बीच में युद्ध हुआ, जब लक्ष्मी ही ज्ञान कलश अमृत देने की निमित्त बनती है, ठीक है, देवताओं को। तो इसीलिए जो है हम कहते हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ठीक है, तो शिव की शक्ति बनती है। तो ये 3 जो इसमें से 3 हाथ है, वो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जो है 2 है, एक खड़े है और एक और हाथ है, वो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, भगवान या आत्मा के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, यहाँ हर एक चीज आत्मा को देखकर ही की जाती है। ठीक है, तो विष्णु माना कि वो तीनों एक टीम बनते हैं। पहले जो थे क्रिएशन में, उनके स्वभाव संस्कार नहीं मिले थे क्योंकि ज्ञान ही नहीं मिला था, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद भगवान को जो है बेसिक और एडवांस नॉलेज लेने के बाद, भगवान के टेम्पररी और मुकर्रर रथ ब्रह्म बाबा और शिव बाबा को पहचानने के बाद, उन शिव बाबा में जो शिव बाबा को माना शिव जो है, उनको ये प्रजापिता में याद करने के बाद, शिव बाबा को याद करने के बाद, जब सबके स्वभाव संस्कार भगवान के एक व्यापी स्वरूप को मानने के बाद, जब सबके स्वभाव संस्कार, है ना, जैसे एक घर में होते 5 लोग रहते हैं, तो उसी सब सब जो है वो बड़े वाले की मत मानते हैं। ठीक है, एक ने बोला तो सब लोग उनके हाँ में हाँ, दिल से उनकी थॉट को स्वीकार करते हैं, उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जो वो सोचता है तो उसी के हिसाब से ये भी वही सोचता है, वो भी तीसरा वाला भी वही सोचता है, तो उसको कहते हैं स्वभाव संस्कार मिलाना। ठीक है, कि मन बुद्धि से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। तो ये पांचों के स्वभाव संस्कार माना थॉट प्रोसेस भगवान की थॉट प्रोसेस से मिलते हैं। ठीक है, किसके द्वारा मिले हैं? ऑफ कोर्स ये शंकर के द्वारा ही मिलते हैं, वही नारायण बनते हैं, वही निमित्त बनता है ना। तो वही पहले भगवान का ज्ञान लेता है, उनकी जो योग की पावर होती है ना, वही जो है उनके इनके साथ के जो हिसाब किताब होते हैं, ठीक है, ये चारों आत्माओं के, वो उनको योग की शक्ति देते हुए वो उनको एक करता है, सबके स्वभाव संस्कार को। ठीक है, तो इसलिए योगेश्वर कहते हैं, तो वही यूनिटी यूनिटी लेने में जो पहले तो ये चारों आत्माओं को इकट्ठा करते हैं, वो उनके सहयोगी बनते हैं चारों आत्माएं, भगवान सब बाकी लोगों को भगवान यकीन कराने के लिए कि भगवान इनमें आए हुए हैं। ठीक है, तो जब ये लोग 4 5 आत्माएं मिल जाते हैं, उनके स्वभाव संस्कार मिल जाते हैं, तो कहते हैं कि नई दुनिया का एक सैंपल तैयार हो गया, जिसको भगवान ने विष्णु बोला। ठीक है, एक सैंपल है न्यू वर्ल्ड में कैसे जो है एक कैरेक्टर के और किस तरीके से जो है परिवार की जो आउटलुक होगा, वो एक सैंपल तैयार होता है, उसको विष्णु कहा जाता है ना। माना कि देखो ये 5 है, एक दूसरे, कोई उसमें पॉइजन नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है, वो चारों जो 5 है, सबकी मत एक से मिल रही है एक दूसरे से, क्योंकि सब एक से जुड़े हुए हैं, है ना। तो माना एक निर्विकारी दुनिया की स्थापना, एक मत की स्थापना, सत्य तो वही है ना, एक मत, एक राज्य, एक धारणा, है ना। तो एकता की जो स्थापन है उसको यहाँ विष्णु के रूप में दिखाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर वो एक पारिवारिक व्यवस्था तैयार होती है,
सनातन धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की, ठीक है, उसके आधार पर जो है बाकी देवताओं को जो है उनकी उनके द्वारा जो है बाकी देवताओं को पालना मिलती है, इसीलिए विष्णु के द्वारा पालना बोला है। ठीक है, तो इसी दुनिया में स्वर्ग होता है वाइब्रेशन के आधार पर, एक संगठन, एक पारिवारिक रचना होती है पहले 5 आत्मा के बीच में, उनके द्वारा जो भी सतयुग के पहली जनरेशन है उन लोगों का जो है इकट्ठा एक संगठन होता है। तो उनके द्वारा जो है जैसे कि स्वर्ग में, ये स्वर्ग की स्थापना इसी धरती पर हो गई। ठीक है, तो ये समझने की बात है। इसको बातचीत करके भी आप क्लियर कर सकते हो अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। ठीक है, तो अभी ये हाथ है ना, जो विष्णु के हाथ दिखाए वो अंत में हो सकता है, जैसे भगवान ने कहा है 2028 वो एक मार्किंग ईयर है। ठीक है, अब 28 तक जो है भगवान कहते हैं सतयुग में जो पहली पहली जनरेशन होती है उनकी नंबर जो है सटल रूप में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में कितना होगा, 4.5 लाख 450,000 से दुनिया स्टार्ट होगी, बाकी सब ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, भगवान हमें ये सब गहरे गहरे रहस्य बता रहे। तो भगवान कहते हैं 2028 तक जो भी भगवान के बने पुरुषार्थ किया, जिन्होंने भी जो है मेहनत की और लक्ष्य को जो है प्राप्त कर जो है करने की लिए तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको रियलाइज हो जाता है कि हाँ मैं सतयुग में पहली जनरेशन में आ रहा। ठीक है, तो अभी बहुत कम समय है, ये इंडिकेशन से आपको पता चल गया होगा कि अभी 2028 में विनाश नहीं होने वाला है, बट मैं बोल रही हूँ बहुत कम समय है। वो हम अगले सेशन में आपको क्लियरली बताएंगे कितना समय है। ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो देवी देवता धर्म की पक्की पक्की आत्माएं हैं उन लोग का तो नंबर तय हो जाएगा 28 तक पहली जनरेशन का। ठीक है, तो जो 4.5 लाख और बाकी के 4.5 लाख पहले बच्चे के हिसाब से, भी पहले जो माँ बाप होंगे फिर उनके बच्चे होंगे, टोटल 9 लाख के हिसाब से भगवान ने बोला है। तो इसीलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी समय से जो है हमें दिखाई देगा, ज्ञान के आधार पर देखेंगे तो, जैसे कि जो भी स्वभाव संस्कार ये पांचों आत्माओं का जो है साथ में आना का कार्य जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है हम आगे जानेंगे तो ये आत्मा जो है, देखो अभी ये चारों आत्मा के हिसाब से देखा जाए तो हमें समझना है। ठीक है, अभी हमने ये बोला था कि देखो अभी कौन से अलंकार है उनकी विशेषता को वो दर्शा रहे हैं। ठीक है, अलंकार के हिसाब से उनकी विशेषता को वो दर्शा रहे हैं, तो अभी कौन से अलंकार है किस पे लागू होते हैं। ठीक है, वो हम जानेंगे। ओके, ये वाला स्लाइड जो है हमें देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये ब्रह्म बाबा है गदा। ठीक है, सरस्वती का जो है वो स्वदर्शन चक्र। ठीक है, और ये जो है लक्ष्मी का है जो है वो शंख है। और ये जगदम्बा है जो हमने बोला थर्ड ब्रह्मा है। ठीक है, बड़ी माँ लक्ष्मी, छोटी माँ ठीक है ये सरस्वती, ये ब्रह्म बाबा, और ये जो खड़े हैं वो प्रजापिता, पहला ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा। ठीक है, तो ये टीम है। तो सरस्वती की विशेषता क्या रही, तो जब वो थे, है ना, वो ज्ञान में जब भी थे 65 तक, है ना, 36 से 42 के बीच में वो आए थे। फिर बाद में वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया 65 में। ठीक है, तो उनकी विशेषता क्या थी, वो ज्ञान की देवी थी, है ना, वो उम्र में कम थे और उनके पास जैसे उनको साक्षात्कार वगैरह कुछ नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन वो ज्ञान को, बुद्धि की देवी थी, ज्ञान को बहुत वो ज्ञान को सुनकर मनन चिंतन करते थे। तो उन्होंने ही ये ज्ञान का पॉइंट निकाला। ठीक है, इसलिए भगवान ने वो उनको अलंकार दिया, मनन चिंतन करते थे और उन्होंने ये पॉइंट निकाला, जैसे हाथी का बाप हाथी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा, वैसे ही ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है। ठीक है, तो वैसे ही ये ब्रह्म बाबा वो राइचियस बुझाए हैं, है ना, तो वो वैसे सहयोगी बने भगवान के कार्य में। वो बड़ा ज्ञान का पॉइंट है ना कि भगवान एक ज्योति बिंदु है उस समय पे, जब भगवान ने मुरली देना, मुरली के हिसाब से जो इतना क्लैरिटी नहीं दिया था भगवान ने, है ना, मुरली में, तो इसीलिए जो है उनके हिसाब से स्वदर्शन चक्र दिया गया है। ठीक है, और फिर जो ब्रह्म बाबा है, ठीक है, उनको गदा दी गई है। क्यों गदा दी गई, गदा गोल होती है, राइट, भारी भी होती है। ब्रह्म बाबा बच्चा बुद्धि थे,
ठीक है, तो गदा माना वो गोल, जो काल चक्र होता है ना, चक्र, सृष्टि चक्र भी गोल होता है। चक्र माना ड्रामा, साइकिल। ठीक है, तो हर चीज में ड्रामा, ये ड्रामा में होना था, हो गया, है ना। तो ड्रामा की ढाल को जो है वो आगे रखते थे। ठीक है, वो बहुत दृढ़ता से आगे रखते थे, है ना। मोटी बुद्धि थे, मोटे विचार थे, लेकिन पक्के थे। इसीलिए जो है भारी भारी बनते थे। ठीक है, गदा भारी होती है। ठीक है, तो एक विचार थे तलवार जैसे, एकदम शार्प नहीं था ना, लेकिन भारी था। तो इसीलिए जो है वो हर सिचुएशन में जो है वो स्थिर रह पाते थे। ठीक है, कुछ भी हो गया, ठीक है, वो ड्रामा में था इसलिए हो गया, ऐसे बोलते थे। ठीक है, तो उसी के आधार पर उनको गदा दिखाई गई है। ठीक है, और जो है अभी राइट साइड, अब लेफ्ट साइड पे आते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कौन है, देखो ऊपर शंख दिखाया है, लक्ष्मी, छोटी माँ का। अभी ये तो हमें पता है, ये ब्रह्म बाबा और सरस्वती का शरीर नहीं है। ठीक है, वो तो अभी नई दुनिया में जो है पहले बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, उनके तो 84 जन्म खत्म हो गए। और ये तीन आत्माएं जो है, जो खड़ी, एक खड़ी है और बाकी जो दो हाथ है वो उनके तो शरीर है अभी, उन्हें तो जन्म लिया था, हमने बोला था ना कि 65 में जो है छोटी माँ ने लिया। ठीक है, और 47 में लिया। ठीक है, दोनों माताओं ने, फिर वापस जो है जगदम्बा का जो है वापस जन्म हुआ, 47 में भी हुआ और 65 में भी हुआ। तो अभी अभी का उनका जो शरीर है वो जो है नई दुनिया के हिसाब से पहला जन्म है ना। लक्ष्मी का 47 से है, छोटी माँ का तो नई दुनिया में पहला जन्म, तो इन दोनों का शरीर है ना। तो लक्ष्मी की विशेषता क्या है, शंख, है ना। शंख ध्वनि क्यों दिया है उनको, क्योंकि वो जो है ज्ञान के हिसाब से, है ना, उनमें पवित्रता की शक्ति होती है। उसने जन्म जन्मांतर एक की ही जन्म जन्मांतर एक को ही वर्ण किया है ना। माना एक एक के साथ ही उसने जो है पति का संबंध रखा है, इतनी पवित्रता है उनकी, किसी और पुरुष के साथ उनका संबंध नहीं रहा है ना। वरु शंभु नहीं तो रहु कुंवारी, है ना। तो उनका जो है बहुत पवित्रता रही है, इसलिए वो पवित्र है। तो इसीलिए जब वो लक्ष्मी बनते हैं, छोटी माँ जो होती है वो अपनी पुरुषार्थ से लक्ष्मी का पद पाते हैं, पहली लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी। ठीक है, जो आदि लक्ष्मी होती है, ये जो नारायण की, ये जो नारायण बनते हैं उनकी अर्धांगिनी बनते हैं। ठीक है, वहां तो ऐसे अर्धांगिनी जैसा संबंध नहीं होता है, बट अभी समझने के हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, ये उनका वहां तो आत्मिक स्थिति का होता है, बट हम कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी का नाम पहले, नारायण का बाद में। तो ये दोनों पैर की बात हो रही है यहाँ, छोटी माँ और प्रजापिता। ठीक है, तो ये दोनों ही जो, जब लक्ष्मी साथ देती है नारायण का, तभी ही जैसे कि उनकी विजय होती है। ठीक है, हमें जो है बहुत बार शास्त्रों के हिसाब से दिखाया भी है ना। जैसे स्त्री जब भी पुरुष विवाह करते हैं, है ना, पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। तो यहाँ हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ रहे हैं पवित्रता की शक्ति, जैसे हमें पता है ना लूले और लंगड़े की कहानी होती है ना, जो सॉरी अंधे और लूले की कहानी होती है। अंधा, दोनों को नदी पार करनी है, राइट। तो अंधा जो है वो तो देख नहीं सकता है, चल सकता है लेकिन, तो अंधे के ऊपर जो है लंगड़ा बैठ जाता है। तो हम जो है यहाँ भगवान कहते हैं जो पुरुष वृत्ति के स्वभाव संस्कार वाले हैं वो जो है लंगड़े हैं पवित्रता के। ठीक है, और ये जो है, जो लक्ष्मी है उनके पास अपना ज्ञान तो नहीं है छोटी माँ के पास। ठीक है, तो इसीलिए वो जैसे ज्ञान के अंधे हैं, वो बाद में पहचानते हैं। तो दोनों जब साथ में मिलते हैं तभी नदी पार हो जाते हैं, तभी भगवान की प्रत्यक्षा जो है सबको होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी बताया ना, लक्ष्मी ज्ञान धन देती है, लेकिन लिया कहाँ से, नारायण से। जब लक्ष्मी नारायण को पहचान लेती है छोटी माँ, फिर तभी जो है वो ज्ञान की शंख ध्वनि होती है, युद्ध की शुरुआत भी होती है। ठीक है, जब लक्ष्मी का ज्ञान देना आरंभ होता है तभी महाभारत 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 युद्ध हो जाता है ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बीच में। भी लक्ष्मी कहाँ है, छोटी माँ ब्रह्म कुमारी इसमें है। तो जैसे ही उनको एडवांस ज्ञान जो है मिलकर रियलाइज हो जाते हैं कि यही नारायण है, तभी वो एडवांस नॉलेज में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में जो है भगवान का साथ देते हैं, और तभी जोरों शोरों से जो है ध्वनि बजती है और सबको दुनिया में जो है हर जगह पर
जो है ज्ञान के शंख फूंके जाते हैं और भगवान की पहचान होती है सबको, है ना। तो इसीलिए जो है लक्ष्मी और नारायण कहते हैं हम लोग जगदम्बा। जगदम्बा जो है हमने कहा बड़ी माँ है, ठीक है। अभी उनका रोल क्या है ना। उनका रोल जो है वो भी बहुत बड़ा है महाकाली के रूप में, है ना। भगवान जब ब्रह्म बाबा में आए थे तो आसुरी स्वभाव संस्कार वाले जो बच्चे थे कुकवंशावली ब्राह्मण, उन्होंने जो है बहुत तंग किया था उनके साथ, जो है ब्रह्म बाबा का हिसाब किताब तो बन गया ना। तो फिर बाद में उन्हीं बच्चों को सुधारने के लिए ब्रह्म बाबा जो होते हैं, उनका तो शरीर नहीं है ना, वो तो किसी में प्रवेश कर सकते हैं। तो वो भी जगदम्बा में प्रवेश करके महाकाली के रूप में बच्चों को सुधारते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है जगदम्बा का रोल जगत की माता है, सबकी माता, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का प्रवेश उनमें होता है, तो जगदम्बा एक डब्बा है शरीर के रूप में, और ब्रह्मा बाबा उनमें प्रवेश करते हैं, प्रैक्टिकल में कंटिन्यू करते हैं माँ का पाठ बजाने के लिए, ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा का रोल थोड़ा विशेष है, अभी थोड़ा समझना आपको मुश्किल है। तो अभी ज्यादा आप इसके ऊपर मत सोचिए, जैसे जैसे आप भगवान से पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा, आपको सिर्फ ब्रीफ में समझना है, ठीक है। अभी उसके आधार पर ही जब ये पांचों आत्माएं एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है, तभी क्या होता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम जो है सच्ची सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, है ना। आत्मा की स्वतंत्रता तभी होगी जब भी पहले जो है यहाँ एक सैंपल तैयार होगा, प्रैक्टिकल प्रूफ के आधार पर ही सब लोग बिलीव करेंगे, राइट। गृहस्थ जीवन की भगवान स्थापना करता है, इसलिए हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की याद है, साकार में निराकार, निवृत्ति नहीं है। हर चीज गृहस्थी के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से इसलिए भगवान सन्यास बनना नहीं सिखाते हैं, सन्यास होके भी वो होकर भगवान को याद करने को नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यहाँ जब ये तीनों आत्मा, ये झंडे जो है, झंडा जो है तीन मूर्तियों का प्रतीक है। जो ग्रीन कलर है वो ब्रह्म बाबा के कर्तव्य के, जो भगवान ने जो ब्रह्म बाबा के द्वारा जो कर्तव्य किया उनका प्रतीक है ना। नई दुनिया का जो है संदेश सबके सामने वो लेके आए। फिर जो ये जो क्रांतिकारी रंग है, जहाँ शिव का हमने चित्र भी दिखाया जा रहा है, शंकर का रोल क्रांतिकारी है, इसलिए ऑरेंज माना पावर, रेवोल्यूशन का कलर है ना। लाल कलर भी ऐसे दिखाते हैं। तो इसीलिए जब भी उनका रोल क्या है कि दुनिया में क्रांति कर, अंति विकारों की अंति लेके आना, इसलिए ऊपर लिखा होता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो सारा मदार सत्यमेव जयते उनके ऊपर है। नेगेटिविटी का विनाश हुए बिना पवित्रता स्थापन नहीं हो सकती है, फिर नेगेटिविटी का विनाश करके पवित्र, विष्णु का काम है पवित्रता की स्थापना, है ना। तो जब भी एक पारिवारिक दुनिया, तो ये पहले तो छोटी रूप में होती है ब्राह्मणों के बीच में, जो पहले देवता बनने वाले होते हैं, फिर जो है बड़े रूप में होती है, फिर स्थूल रूप में होती है। पहले जैसे मकान भी बनाया जाता है तो पहले बुद्धि में बात आती है, फिर जो है नक्शे के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, राइट। फिर जो है उसका फाउंडेशन लगाते हैं जो दिखाई भी नहीं देता है, फिर बिल्डिंग बनती है। तो यहाँ भी वैसे ही है, ठीक है। तो हर एक चीज पहले सूक्ष्म में होती है फिर बड़े रूप में होती है ना। तो भगवान जो सूक्ष्म के रूप में करते हैं पहले पांच आत्माओं के द्वारा देवताओं के बीच में, उनकी यहाँ पालना की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन बिकॉज क्योंकि सारी आत्माएं तो सतयुग में नहीं आएंगी ना, तो पालना के हिसाब से यहाँ देव आत्माओं की पालना दिखाई है ना। स्थूल रूप में दुनिया के पहले बदलने की बात नहीं है यहाँ, जिसको हम सुवर्ण संगम युग भी कहते हैं, ये पालना का समय है ना। तो वो कभी 28 से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम हमारे ऊपर है हमें कितनी अभी पढ़ाई पढ़नी है, इस बातों पे यकीन करके जो है नई दुनिया में आने के लिए अपना नंबर भी रजिस्टर करना है ना। तो वो अपने ऊपर है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जितना आपकी ज्ञान की आंख खुलेगी वैसे आपको ज्ञान का साक्षात्कार होगा, आपको पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि सच्ची सच्ची स्वतंत्रता इन तीनों को पहचानने से है, भगवान के कार्य कैसे कर रहे हैं तीनों के द्वारा वो जानने से है ना। तभी हम जो है ये जानकर भगवान को जब याद करेंगे तभी हम सच्ची सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे। ये वस्त्र ये शरीरधारी की याद है, कोई स्थूल वस्त्र नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अभी एक और शंकर के बारे में जो बात है मैं आपको अभी क्लियर करूंगी, फिर हमारा ये सेशन जो है फिनिश हो जाता है। वो चारों आत्माओं को भी मुझे आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखो ये चित्र है चारों आत्माओं के हिसाब से, ठीक है। पांच आत्माएं, एक तो मैंने दिखाया था,
ठीक है, पहला ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा, ठीक है, दूसरा ब्रह्मा छोटी माँ वेदांती बहन, उनका अभी नाम है वर्तमान में, ठीक है। तीसरा ब्रह्मा जगदम्बा ऐसे दिखते हैं। चौथा ब्रह्मा तो आपने वो देखा है त्रिमूर्ति के पिक्चर में, ठीक है। पांचवा ब्रह्मा सरस्वती, जिसको ओम राधे ममा भी कहते थे, तो वैसे दिखते हैं। वो सतयुग में राधा बनने वाले हैं, और ये ब्रह्म बाबा सतयुग में पहले प्रिंस कृष्णा बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये पांचों आत्माओं का जो है व्यक्तित्व, लिविंग इमेज है, जिसको हम भक्ति मार्ग में जो है उसमें से हम जो है नारायण के रूप में जो पूजा करते हैं, और देवियों के रूप में जो है पूजा करते हैं, उनकी यादगार में वो अभी हमें पता चल रहा है वो कौन है, ठीक है। तो देखो, अभी जो मैं आपको बताने चाहूंगी वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट अभी के हिसाब से जस्ट आपकी अवेयरनेस में लेके आने के लिए मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया ये, इट्स ओके। जैसे जैसे आप कोर्स होने के बाद भगवान से सुनते जाएंगे, आपकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म होती जाएगी, वैसे वैसे ये सब राज जो है आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये कि ऐसे ऐसे प्रोसेस में कैसे क्या भगवान कर रहे हैं, वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, ठीक है। कि जस्ट एक बार सुन लीजिए, एकदम ध्यान पूर्वक, ठीक है। बस उतना ही आपको देखना है अभी के लिए, ठीक है। तो अभी हमने जैसे बताया, ठीक है, कि ये पांच ब्रह्मा है, ठीक है, राइट, ये पांच ब्रह्मा है। हाँ, तो उसमें ब्रह्मा बाबा का जो है एक विशेष रोल है ना, जो वो बजा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उनके दो रोल है, ठीक है, विशेष रोल जो बजा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्म बाबा का इनिशियल रोल तो हमें पता है कि माँ के रूप में था। भगवान ने उनमें प्रवेश करके जो माँ का व्यक्तित्व है वो एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो उनके स्वभाव संस्कार के अनुकूल उनके भी अपने वैसे ही स्वभाव संस्कार थे। अभी उनका गायन भी हर धर्म में है। एडम हवा, आदम ईव, है ना, ऐसे हम कहते आदिनाथ आदिनाथनी। तो आप देख सकते हो कि भगवान ने जो माँ और बाप टीचर गुरु के रूप में जो पाठ बजाया, उसका यादगार सब धर्म में है, उस जो है व्यक्तित्व का, ठीक है। तो इसीलिए जो है सब लोग भगवान को सब रिश्ते से जो है एटलीस्ट याद करते हैं, ठीक है। अम, और ज्यादातर जो है बाकी धर्म के लोग फादर के रूप में ही याद करते हैं, लेकिन भारत में तो बोला ही जाता है तुम्हें माता च पिता दोनों, ठीक है। अम तो अभी देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्रह्म बाबा का अभी हमें पता है कि एक आत्मा जो है ना, वो मल्टीपल शरीर में प्रवेश कर सकती है, ठीक है। अभी ब्रह्म बाबा का भी स्पेशल उनका कुछ पर्पस होना चाहिए। कार्मिक अकाउंट के कारण भी हो सकता है, नहीं तो कोई स्पेशल पर्पस सर्व करने के लिए भी एंटर कर सकते हैं, है ना। जैसे भगवान का तो किसी के साथ हिसाब किताब तो नहीं है, राइट, लेकिन उनका स्पेशल पर्पस जो है एक क्वालिफाइड शरीर से जो है वो सर्व करने का, वो एक ही शरीर में साबित हुआ। वैसे ही ब्रह्म बाबा जो है ना, उनकी भी प्रवेशता जो है ना, उनका अभी दो काम है। अभी उनको पढ़ाई पूरी करनी है, उनका तो अभी खुद का शरीर नहीं है, ठीक है। तो उनको अभी अगला जन्म तो सतयुग में मिलने वाला है, लेकिन वो क्वालिफाई होना पड़ेगा ना उस सतयुग तक पहुंचने के लिए। पढ़ाई पूरी करेंगे तो ही क्वालिफाई होंगे। तो उन्होंने उनका जो रोल है, एक है खुद पढ़ाई फिनिश करने का, ठीक है। और दूसरा है जब उनकी भी पढ़ाई फिनिश हो जाती है, ठीक है, उस समय बाद में जो है उनका जो बिग रोल है महाकाली के रूप में, है ना, जो आसुरी स्वभाव संस्कार वाली जो आत्माएं पहले थी उनके आसपास, जो जिससे वो प्यार से नहीं सुधार पाए, उनको जो है वो एक विकराल रूप धारण करके भी सुधारते हैं, जो है महाकाली का रूप, ठीक है। तो माँ का जो विकराल रूप दिखाया हुआ है ना, एक शक्ति फॉर्म, तो वो उसकी आत्मा ही करेगी, बिकॉज उनका वो रोल है माँ का, ठीक है, बच्चों को सुधारना। तो वो डेजिग्नेटेड रोल उनको ही मिला है, ठीक है। तो उसी के आधार पर शरीर ना होते हुए भी उनका जो खुद की पढ़ाई फिनिश करने के लिए भी उनको शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। किसके शरीर में प्रवेश करेंगे?
जिसके साथ उसका कोई कनेक्शन होगा, है ना, जन्म जन्मांतर का कुछ गहरा कनेक्शन होना चाहिए, है ना। तो वो शरीर कौन सा है, अभी जिसमें भगवान आए हैं वही वो शरीर है, ठीक है। अम क्यों वही शरीर जो है वो इस कारण भी होता है। और दूसरा एक कारण है किस हिसाब कहाँ से उनके हिसाब किताब, मतलब आप देखो कि उनके गहरा संबंध जो है, पहले से अंत तक की शुरुआत सतयुग से ही हुई होगी, राइट। तो सतयुग में जो है ब्रह्म बाबा उनके बच्चे बनते हैं, ठीक है। ये समझने की बात है, ब्रह्म बाबा जो है ये हमें पता है आदि लक्ष्मी आदि नारायण, ठीक है। अभी जिसमें भगवान आए हैं शिव बाबा और वेदांती बहन, वो आदि लक्ष्मी आदि नारायण पहले जो है लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। फिर उसकी डायनेस्टी होती है। सतयुग में क्या होता है, डायनेस्टी होती है, जैसे किंग एडवर्ड वन, किंग एडवर्ड टू, किंग एडवर्ड थ्री, है ना, डायनेस्टी होती है। तो सतयुग में ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही होता है लक्ष्मी नारायण का राज्य, ऐसे नहीं होता है। तो एक ही राजा रानी होंगे, वो 1250 वर्ष तक राजा रानी रहेंगे, वैसे नहीं होता है, उतना लंबा कोई जीता नहीं है सतयुग में, ठीक है। तो वहां जो है डिनेस्टी होती है, ठीक है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, लेकिन वो लक्ष्मी नारायण का ही जो है पद रहता है, ठीक है। तो उनके बच्चे भी वही पद लेके फिर उनकी जो है डिनेस्टी कहो या डायनेस्टी कहो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अम, तो यहाँ जो है कौन है वो पहली पीढ़ी, है ना, सतयुग के पहले बच्चे, वो है ब्रह्मा और ओम राधे ममा, ब्रह्म बाबा और ओम राधे ममा। ओके, तो उनके माँ बाप कौन होंगे, पहला नारायण और दूसरा, सॉरी, पहला ब्रह्मा और दूसरा ब्रह्मा और पहला नारायण, राइट, और पहली लक्ष्मी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, चार ब्रह्मा में पहले दो ब्रह्मा हैं वो चौथे और पांचवें ब्रह्मा के पेरेंट्स बनते हैं सतयुग में, ठीक है। तो उसके आधार पर ब्रह्म बाबा जो है वो उसमें उनमें प्रवेश करके, जिनमें उसमें शिव भी प्रवेश है ना, वो दूसरी बात वह है, ठीक है, शिव भी उनमें प्रवेश है। तो इसके लिए एक शरीर में तीन आत्माओं का जो निवास होने के कारण शंकर नाम पड़ता है। ये दूसरा जो है रीजन है, शंकर क्यों हम बुलाते हैं उनको, है ना, इसीलिए जो है शंकर के मस्तक पे अर्ध चंद्रमा दिखाते। चंद्रमा कौन है, ब्रह्म बाबा, जो अधूरे पुरुषार्थी है, उनमें प्रवेश करके वो जो है संपूर्ण पुरुष, संपूर्ण जो है देवता बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं शंकर, शिव कृष्ण और राम, ठीक है। तो उसके अंदर तो उनकी वो एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है उनका कि वो जो है उनका, मैंने बोला ना अभी कि जब उनका पुरुषार्थ भी जो है संपन्न स्टेज में आ जाता है तो महाकाली के रूप में भी पार्ट बजाते हैं उन्हीं बच्चों को जिनसे वो प्यार से नहीं सुधार पाए और जिन्होंने उनका बहुत फायदा उठाया, उन्हीं उन्हीं को जो है वो महाकाली के का रूप धारण करके सुधारते हैं। तो उसके लिए उसको स्त्री का शरीर चाहिए, और उसके लिए वो कौन से ब्रह्मा में आते हैं, तीसरे ब्रह्मा में। तो उनके साथ भी उनका कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो उसके कारण जो है वो स्त्री के रूप में उनके जगदम्बा के मंदिर भी बनते हैं। तो आत्मा वो है, लेकिन शरीर जो है डब्बा है, ये स्त्री चोला। इसीलिए त्रिमूर्ति में उसको तीन मूर्तियां कहते हैं हम लोग, ठीक है। त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं पांच आत्माएं होने के बावजूद भी, क्योंकि अंत में तीन ही शरीर रहते हैं कार्य संपन्न होने तक, इसीलिए त्रिमूर्ति कहते हैं, पांच मूर्ति नहीं कहते, पंचमूर्ति, क्योंकि दो का शरीर तो अगली जो है दुनिया में आने वाला है, ठीक है। तो अंत में सिर्फ तीन ही शरीर रहते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि ब्रह्मा का जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो उनका कार्य जो है स्त्री चौले से संपन्न होता है, चौथे ब्रह्मा से, सॉरी, तीसरे ब्रह्मा से, ठीक है। और उसके आधार पर उन जो कार्य जिसके शरीर के द्वारा कार्य होता है उनको ही अंत में क्रेडिट मिलता है, भले आत्मा वो होगी, ठीक है। तो इसके लिए जगदम्बा का टाइटल भी इनको ही मिलता है ना, जिसमें जो प्रवेश करते हैं उनके स्वभाव संस्कार भी जो है उनमें आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी स्मृति पहले से ही उनसे समहाउ कनेक्टेड हुई होती है, ठीक है। इनकी स्मृति जैसे जो है जिसमें भगवान आए हैं, अभी प्रजापिता की स्मृति शिव में जब लगी रहती है तो उनके गुण भी उनमें आ जाते हैं,
ठीक है। और वो उनमें प्रवेश भी होते हैं इसलिए, ठीक है, क्योंकि वो आसान होता है। ठीक है। तो उसके आधार पर जो है उनको उनमें प्रवेश होते हैं, उनकी याद में लीन रहते हैं, तो उनमें वो गुण स्वतः ही आ जाते हैं। ठीक है। हम भी अगर शिव की याद में रहेंगे तो हमें भी वो गुण आते हैं। जरूरी नहीं है कि शिव बाप का प्रवेश हमारे में होना जरूरी ही है वो ताकत देने को, है ना। पुरुषार्थ ही होगा। जैसे लक्ष्मी में तो शिव नहीं प्रवेश करते हैं ना, लेकिन फिर भी देखो, उनका पाठ देखो, उनका चेहरा भी यहाँ दिखा है। हमने बोला था बीच वाला चेहरा तो इनका है, राइट। तो अभी इनका चेहरा कैसे लग गया, है ना, लक्ष्मी का चेहरा कैसे लग गया। ठीक है। तो लक्ष्मी का चेहरा इसलिए लगा क्योंकि प्रैक्टिकल में जो काम करते हैं उसके आधार पर ये चित्र भी चेंज होते हैं। यहाँ हमें टीम की बात हो रही है ना, क्रिएशन। ठीक है। सब रचना रचने की बात हो रही है। ठीक है। सबके मन के अंदर जो है नई दुनिया का नक्शा बिठाना है ना। ठीक है। और फिर जो है आसुरी स्वभाव संस्कार का खात्मा करना है गहरे डीप नॉलेज से। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में विष्णु का जो है पार्ट टीम में पांचों व्यक्तियों में, प्रैक्टिकल में पालना के कार्य में, है ना, प्रैक्टिकल में जो कार्य लाने के लिए स्वर्ग की दुनिया को प्रैक्टिकल बनाने के लिए सिर्फ मन बुद्धि से नहीं, प्रैक्टिकल में सब लोगों तक बात पहुंचाकर विश्वास बिठाकर जो है ना, ये एक यूनिटी बनाना देवताओं की, है ना, वो किसकी किसके आने से हुआ, है ना, लक्ष्मी के आने से हुआ, लक्ष्मी की एफर्ट से हुआ, लक्ष्मी के प्रैक्टिकल जो है कार्य से हुआ। तो इसलिए उनका चेहरा यहाँ दिखा है छोटी माँ का। ठीक है। मतलब व्यक्ति तो यही है, लेकिन क्रेडिट उनको दिया है ऐसे विष्णु के रूप में। मतलब प्रैक्टिकल कर्म के हिसाब से वो जो पालना का प्योरिटी के आधार पर उन्होंने जो है कार्य संपन्न किया, नई दुनिया जो सबसे बड़ा हाथ रहा है ना, ये यहाँ पे स्वर्ग की स्थापना करना और स्वर्ग की पालना करने में, यूनिटी बनाने में। ठीक है। तो उसका गायन होता है जो प्रैक्टिकल में करता है। तो इसी के लिए उनका चेहरा ऐसे मतलब कार्य को प्रैक्टिकल में लाने के हिसाब से यहाँ मतलब दर्शाया है। ठीक है। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मेन मेन पॉइंट्स आपको कवर कर दिए हैं, जिससे आप भगवान को सुनो, मुरली सुनो, तो आपको ऐसा ना लगे ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है ना। फिर जैसे जैसे आप सुनते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा। साउंड्स गुड। ठीक है। तो अभी हम ये त्रिमूर्ति का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है। और आगे अभी हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेसन पर। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परम पिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पड़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।